14 साल हो गए हैं हमारी दोस्ती को, और फर्स्ट टाइम ये सीन हुआ है कि बट साहब हमें बताए बगैर जो है ना वो कहीं गायब हुआ है। ना उसके पास उसकी कोई गाड़ी है, ना उसके पास उसकी कोई चीज़ है। वी डोंट नो कि वो कहाँ गया है, किसके साथ गया है और क्यों गया है और कब आएगा। जस्ट उसने बस हमें कल रात को जो है ना एक ग्रुप में बस एक वो कर दिया है मैसेज कि जी मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ और अपनी मर्ज़ी से ही आऊँगा वापस। सो तुम लोग सारे परेशान ना होना, मैं ये सब चीज़ों को लेके अब फेडअप हो गया हूँ। मैं और इस सब चीज़ों से फ़ाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी सारे सीन चल रहे हैं वो आप लोगों को पता है। तो इसलिए फ़ोन उसके जना बिल्कुल बंद है, नंबर उसके पास एक ही है, ऑफ़ है, व्हाट्सएप ऑफ़ है, स्नैपचैट, इंस्टा, यूट्यूब, हर चीज़ ऑफ़ है, टिकटॉक भी ऑफ़ है। कहीं से भी कोई रब्ता नहीं हो पा रहा। जस्ट हमें कल एक जना मैसेज आया था कि जी मैं आ जाऊँगा जब मेरा दिल होगा। जो लोग साथ थे अपने वो भी जो है ना हमारे जना मुखालिफ के साथ जो मिल गए हैं। आप कह लो कि कुत्ती जड़ी है ना वो 14 दिन आज टल गई है। तो उस चीज़ को जो है ना लेके बहुत सी एक इंसान के जो है ना दिल में एक बड़ी, पहले से जब इतनी सारी जो है ना वो आजमाइशें हो ना तो फिर उसको और मज़ीद इस तरह की चीज़ें वो मिलती रहना तो फिर बंदा कहता है यार बस आई एम डन। तो वही सारा जो सीन हुआ है। हमें किसी को भी नहीं पता कि जी व्हाट्सएप कहाँ पे है, किसके साथ है, ठीक है क्या है। बस उसने मैं ये कहा कि जी आई एम सेफ़, मैं अपनी मर्ज़ी से गया था, अपनी मर्ज़ी से ही आ जाऊँगा। तो तुम लोग सारे परेशान ना होना, घर चक्कर मार लेना और सबको जो है ना कहते ना कि मैं और मज़ीद ना घर ना बाहर मैं कहीं पे भी और मज़ीद फ़ाइट नहीं कर सकता। तो हमने भी उसको इतना फिर आगे से वो नहीं कहा कि भाई, क्योंकि हम समझते हैं जिस स्टेज से जिस सिचुएशन से वो बंदा अभी जो है गुजर रहा है ना, अगर कोई हम में से होता या अगर कोई आप लोग में से होता इतना सब कुछ बर्दाश्त वो कर ही ना पाता। या तो वो खुद को जो है ना गोली मार लेता, या तो वो ना अगले को जाके फिर वो मार देता। इतना ज़्यादा उस बंदे को जिच कर दिया हुआ ना कि अब वो बंदा चाह रहा है कि भाई मैं कहीं साइड हो के ना मैं कहीं निकल ही जाऊँ यहाँ से। तो उसको जो बेहतर जो लगा भाई ने वही किया। और ये यकीन जानो कसम से आप लोग जो है ना बिलीव नहीं करोगे, आप लोग बल्कि सारी दुनिया ही ये समझिए कि भाई अपना किसी और को वो पता हो ना हो, इनके जो है ना दोस्तों को मतलब इन सब को जो है ना वो पता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह की कसम हमें नहीं है पता कि वो कहाँ पे है, किसके के साथ है और किस तरह वो सर्वाइव कर रहा है, वो ठीक है नहीं है, ठीक जो भी है। क्योंकि उसकी गाड़ी भी जो है ना उसके घर पे है, उसका जो फोर्ड रैप्टर है वो भी जो है ना घर पे है, उसका क्रूज़र भी जो है ना वो शोरूम खड़ा हुआ है। तो कोई जो है ना गाड़ी ना इवन के अली भाई को किसी को भी नहीं है पता कि रजब बट इस टाइम कहाँ पे है। समझ लो कि वो बिल्कुल ही एक तरह का जो है ना वो कोस्ट मोड पे आ गया है कि कोई भी उसको जो है ना वो ढूंढ नहीं पा रहा। अभी हमारी दुआ है कि वो जहाँ भी हो सेफ़ हो, ठीक हो और जल्द से जल्द जो है ना वापस आए, ताकि आप लोगों का जो रजब है वो आप लोगों को जल्द इंशाल्लाह वापस जो है ना देखने को मिले। लेकिन इस सब चीज़ों को हटा के, क्योंकि वो और इस सब से फ़ाइट नहीं कर सकता। मैं तो लाइव नहीं आता, सिर्फ बस इसी चीज़ के लिए जब मैं आया था लाइव के आप लोगों को बता दूँ, एक छोटी सी अपडेट जो है दे दूँ। तो जितने भी यार सारे यहाँ पे फैमिली के सारे वो बैठे हुए हैं एडिटर, वो इस चीज़ को मेरी लाइव को भी रिकॉर्ड करके वो सारा आप चला दो, ताकि सबको जो है ना आइडिया हो जाए। इवन के आप लोग ये देख लो कि बट सबसे ज़्यादा हम दोस्तों से प्यार हैदर को वो करता है, और उसके घर पे कल थी इफ्तारी, बट वहाँ पे भी नहीं आया। आप लोगों ने हर जगह पे वो वीडियो जिस ने वो लगाई है, जो कल वहाँ पे अपना आए हुए थे, सबको जो ना वो नज़र अपना आया होगा कि जी बट किसी भी वीडियो में नहीं है। शेजी ने रजब भट्ट के हवाले से अपडेट दी है क्योंकि 2 दिन हो गए हैं रजब भट्ट का कोई भी व्लॉग नहीं आया है। तो उनके फैंस ने इनके दोस्तों को बहुत ही परेशान करके रख दिया था और पूछा कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है कि किसी को कोई भी खबर नहीं है, जबकि हैदर शाह के दावत पर भी वो नज़र नहीं आए थे। जिस पर शेजी ने कहा कि हम सब में से ज़्यादा वो हैदर शाह से प्यार करते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर भी किसी भी वीडियो में वो नज़र नहीं आए। तो आखिर वो कहाँ गए और किसके साथ हैं ये हमें भी नहीं पता। लेकिन उन्होंने एक मैसेज किया कि मैं ठीक हूँ और खैर खैरियत से हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ, जब आऊँगा तो भी अपनी मर्ज़ी से आऊँगा। और ये सब कुछ क्यों हुआ? ओन शेख की वजह से। ओन शेख ने मिस्टर पतलू के साथ हाथ मिलाया, उनके साथ लाइव पे बैठे, उनके साथ जो बातें वगैरह हुई और जो किवान के सुल्तान के बारे में बातें की कि उनको खर्चा नहीं देता, इन सब की वजह से रजब भट्ट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने अपने आप को सबसे दूर कर दिया और कहा कि मैं अब फ़िलहाल रेस्ट चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में नहीं हूँ कि मैं वो चीज़ें बर्दाश्त कर सकूँ। ये सब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है बर्दाश्त करना और उनकी सबसे लड़ाई करना।
मैं बाहर वालों से तो लड़ सकता हूँ लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता, और किस किस को मैं किस किस बात का जवाब देता रहूँ। तो मैं अब इन सब चीज़ों से मैं थक चुका हूँ, और जब मैं आऊँगा तो तब ही जब सुकून मुझे आएगा। रजब भट्ट ने लड़ाई करने से बेहतर यही समझा कि मैं दूर हो जाऊं और चुप करके एक साइड पर हो जाऊं। शायद कुछ बात सुलझ जाए और बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि रजब भट्ट की जो कंट्रोवर्सी है वो बढ़ती ही जा रही है, ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही। बाकी कंट्रोवर्सियाँ तो दूर की बात जो मिस्टर बबलू के साथ है, लेकिन ऑन शेफ ने नई कंट्रोवर्सियाँ बना के शुरू कर दी है, जो कि किमान की भी है और ईमान की भी है और रजब भट्ट मिस्टर बबलू की भी। ये सारी चीज़ें मिलकर रजब भट्ट को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और आखिर अपडेट यही मिली कि फ़िलहाल कोई भी व्लॉग नहीं आएगा, तो कुछ दिन आप लोगों को भी रेस्ट करना चाहिए और उनके फैंस को परेशान नहीं होना चाहिए। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला उसको खैर आफियत से लेकर आए। रजब फैमिली दुआ में याद रखिएगा।